गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ ही जो ट्रिक हमने सीखा था लीसा कोक्स डोसा, आज उस ट्रिक को यूज करेंगे और कितने कम समय में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढ सकते हैं उस ट्रिक्स की मदद से, इस चीज़ को सीखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। तो देखिएगा यहाँ प्रॉब्लम है फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। यहाँ एक चार्ज है यहाँ पे चार्ज है 4Q और यहाँ पे है -9Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस R इक्वल्स है दिया हुआ कितना 10 मीटर। R इक्वल्स 10 मीटर। 4Q है -9Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R इज इक्वल टू 10 मीटर। कह रहा है कि बताओ कहाँ पे थर्ड चार्ज हम रखें ताकि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो देखना हमने क्या पढ़ा था कि जब दोनों फिक्स्ड चार्जेज अनलाइक नेचर के हों तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों चार्जेस के आउटसाइड मिलते हैं, चाहे तो इधर चाहे तो इधर, दोनों को मिलाने वाली लाइन पे आउटसाइड मिलते हैं। क्लियर? और किसके पास? छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास। स्वयंवर वाली घटना आपने पढ़ा होगा। फिर आपको बताया था लीसा कुक्स दोषा। लीसा मतलब लाइक चार्ज के केस में इनसाइड और डिसलाइक चार्ज के केस में इक्विलिब्रियम आउटसाइड। तो यहाँ पे डिसलाइक चार्जेज हैं फिक्स्ड चार्ज, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटसाइड मिलेगा। किसके पास? छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले के पास। तो मैग्नीट्यूड में छोटा है 4Q, तो 4Q की तरफ यहाँ मिलेगा इक्विलिब्रियम। मैं मान लेता हूँ कि 4Q से x डिस्टेंस पे मिलता है हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। ये 4Q इस पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा और ये -9Q इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों इक्वल होंगे तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इधर वाला फोर्स को मैं लिखता हूँ 1/4πε0 Q0 इंटू 4Q डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू, अब इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स कितना 1/4πε0 Q0 इंटू 9Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी 10 यहाँ से यहाँ तक प्लस ये x, 10 प्लस x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल। छोटी रानी ने छोटी रानी को मार दिया, Q0 ने Q0 को काट दिया। बचा कितना 4 इंटू, इस टर्म को यहाँ लाता हूँ तो 4 इंटू 10 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ये वाला टर्म यहाँ, तो 9 इंटू x²। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 प्लस x और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² को क्या लिखा 3x का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं। अब देखना 10 प्लस x भी डिस्टेंस है और 3x भी डिस्टेंस है, क्योंकि x डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है दोनों जगह। तो जब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो लॉस ऑफ रूट हमें नहीं होगा, तो यहाँ लॉस ऑफ रूट का चांस नहीं है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। मिला कितना 2 इंटू 10 20 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, दो x है, ठीक है, इज इक्वल टू 3x, 3 है इधर x राइट साइड में, यहाँ पे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x और x की वैल्यू कितनी 220 मीटर, 220 मीटर। ये ट्रेडिशनल मेथड था। कैसा मेथड? ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम दोनों फिक्स्ड चार्जेज के द्वारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लगाए गए फोर्सेस का एनालिसिस किया। अब हम क्विक मेथड अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने क्या देखा था कि लीसा कुक्स दोषा, लीसा बनाए दोषा। तो यहाँ पे डिसलाइक चार्जेज हैं फिक्स्ड वाले, तो ये वाला डोसा वाला काम करेगा। तो डिसलाइक चार्जेज
के केस में इक्विलिब्रियम कहाँ, आउटसाइड। क्यों, क्योंकि सब्सट्रैक्टिव नेचर के दोनों फोर्सेस, फिक्स्ड चार्जेज के द्वारा लगाए गए दोनों फोर्सेस सब्सट्रैक्टिव नेचर के कहाँ मिलते हैं, आउटसाइड, और अवेलेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, आउटसाइड। तो आउटसाइड किसके पास, बड़े वाले के पास कि छोटे वाले के पास, तो छोटे वाले के पास। तो यहाँ पे हमें मिल गया डोसा के अकॉर्डिंग कि 4q के आउटसाइड 4q के पास मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने माना x डिस्टेंस पे। अब x के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू दोनों फिक्स्ड चार्जेज के बीच का डिस्टेंस r डिवाइडेड बाई अंडर रूट बड़ी क्यून डिवाइडेड बाई छोटी क्यून, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q। अब यहाँ देखना, जब लाइक चार्जेज होते दोनों फिक्स्ड वाले तो यहाँ प्लस होता था, अनलाइक चार्जेज हैं, डिसलाइक चार्जेज हैं तो यहाँ माइनस, तो अंडर रूट कैपिटल Q बाई स्मॉल q -1। यहाँ से सब चीज़ का वैल्यू पुट करता हूँ और x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। दोनों के बीच का डिस्टेंस r इज इक्वल टू 10, हमने ऊपर रखा 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कैपिटल Q का वैल्यू 9q, स्मॉल q का वैल्यू 4q। यहाँ साइन के साथ नहीं पुट करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, -1। हमने इसको सोल्व किया और फिर से आई 2 आंटी, फिर से आई 2 आंटी। ठीक है, दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूले से ये सारे बिना कैलकुलेशन किए हुए एक लाइन में आंसर। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप रेडीमेड रखिए और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। आगे देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। दो चार्जेज हैं -16q और -36q। इन दोनों की वजह से किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है। तो देखना, जब लाइक नेचर के चार्जेज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है दोनों चार्जेज के बीच में, तो बीच में मिलेगा कहीं। मैं मान लेता हूं कि छोटे वाले से कितने डिस्टेंस पे, x पे। अब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इधर की तरफ, इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स इधर की तरफ, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे लिख के फार्मूला कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, और वहां से हमें ट्रेडिशनल मेथड से x की वैल्यू निकल आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 8 मीटर। अब ट्रिक अप्लाई करते हैं, लीसा कुक्स डोसा। यहाँ पे लाइक चार्जेज हैं तो LISA, लाइक के केस में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, इनसाइड, छोटे वाले के पास। किसके पास, छोटे वाले के पास। तो इनसाइड मिलेगा दोनों चार्जेज के बीच में, छोटे वाले के पास। तो मैं मान लेता हूँ कि छोटे वाले से इसका डिस्टेंस कितना है, x। छोटे वाले से डिस्टेंस कितनी है, x। तो x की वैल्यू कितनी, r डिवाइडेड बाई अंडर रूट कैपिटल Q बाई स्मॉल q। और दोनों जब लाइक चार्जेज होते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, तो +1। हमने सब चीज़ का वैल्यू पुट किया और अगेन आंसर कितना आया, 8 मीटर। तो हम इस ट्रिक का यूज करके बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए, बिना कूलम्ब्स लॉ वगैरह लगाए हुए, और बहुत ही आसानी से इक्विलिब्रियम पॉइंट का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये x होता है छोटे वाले चार्ज से इक्विलिब्रियम पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स अब सेकेंड टाइप के इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रॉब्लम करने के लिए। इतना नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल पे। देखिएगा, यहाँ पे टाइप सेकेंड है, ऑल 3 चार्जेज बी फ्री। यहाँ पे जब तीनों के तीनों चार्जेज फ्री हों, पहले क्या होता था, 2 चार्जेज फिक्स होते थे, इन दोनों को हम पकड़ के रखते थे और तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों चार्जेज, ये और ये सबके सब फ्री हैं। पहले हमने इन दोनों को पकड़ रखा है, अब पूछ रहा है कि तीसरा चार्ज जो है उसको कहाँ पे रखें, कितने अमाउंट का रखें और किस साइन का रखें, ताकि ये और ये तीनों के तीनों किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, और इनको यूं ही छोड़ दिए तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो बीच में कोई ऐसा चार्ज रखना होगा, या इधर साइड किसी पोजीशन पे ऐसा चार्ज रखना होगा जिसके रखे जाने से तीनों के तीनों चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो।
तो उस तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेचर और उसका पोजीशन पता करना है। तो देखिएगा इसमें भी 4 केसेस अराइज होंगे। फर्स्ट केस क्या है, 2 गिवन चार्जेज, दो स्टार्टिंग के दोनों चार्जेज होंगे गिवन, वो लाइक और इक्वल होंगे। पहला केस में दोनों लाइक और इक्वल होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों गिवन चार्जेज हैं, लाइक हैं और इक्वल हैं, दोनों प्लस क्यू है, यानी छोटी क्यू का भी वैल्यू क्यू है और कैपिटल क्यू का भी वैल्यू कितनी है, क्यू। अब पूछ रहा है कि कहाँ पे पोजीशन होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट का, किस नेचर का चार्ज रखें और कितने अमाउंट का चार्ज रखें कि तीनों चार्जेज आपस में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में किस में रहें, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में इक्विलिब्रियम में रहें। तो देखिएगा हम जानते हैं कि जब लाइक नेचर के चार्जेज होते हैं तो लीसा वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। लाइक नेचर के चार्जेज के केस में लीसा लाइक है तो इनसाइड, मतलब दोनों चार्जेज के बीच में कहीं इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है, इस चार्ज से या इस चार्ज से, दोनों से इक्वल है तो ऐसे हम जानते हैं कि मिड पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पे मिलेगा। x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x के लिए हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लियर, या फिर ट्रेडिशनल तरीके से फाइंड करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, कहाँ पे उस तीसरे चार्ज को रखना है। तो देखिएगा सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करते हैं। तो इस तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसको तो इक्विलिब्रियम में होना ही होना है, तो इसके इक्विलिब्रियम का कंडीशन सबसे पहले अप्लाई करेंगे हर केस में। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन का पता चल जाएगा, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे x का वैल्यू हम फार्मूले से, लीसा वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने इस चार्ज के इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किया, 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे इसके द्वारा लगाया गया फोर्स लिखते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करते हैं और x की जो वैल्यू आती है वो r/2 आती है, यानी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आधा, मतलब मिड पॉइंट पे होगा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आया x इज इक्वल टू r/2, लीसा वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसका नेचर पता लगाएंगे इंटेलिजेंस से, खुद से सोच विचार के। कैसे, अगर यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे तो इसको भी रिपेल करेगा और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर भाग जाएगा। इसको देखते हैं, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, ये इधर भाग जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर माइनस चार्ज रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसके पे देखते हैं, सेम कंडीशन होगा, यानी बीच में लाया जाने वाला चार्ज का नेचर होना चाहिए नेगेटिव। जब यहाँ पॉजिटिव तो बीच वाला नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ वाला पॉजिटिव। चलते हैं आगे, तो नेचर पता चल गया नेगेटिव। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो पहले इसके इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पता चला। अब इसमें और इसमें दो में से किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इस चार्ज Q0 का वैल्यू, थर्ड चार्ज का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज निकालते हैं, इसके इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करते हैं, 1/4πε0, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स Q0 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स इस पे 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। यहाँ से सोल्व किए तो Q0 का वैल्यू आया -q/4, Q0 का वैल्यू आया -q/4, ये आया है वैल्यू। अब देखना पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने सोल्व किया, देखना आएगा Q/4,
लेकिन आंसर ऑप्शन में जब देगा तो हमें माइनस साइन लगा के लिखना है अपनी तरफ से, क्योंकि हमने नेचर पहले से ही पता लगा लिया है कि नेगेटिव साइन वाला होगा। तो ये है पहला केस जिसमें दोनों गिवन चार्ज जो है वो लाइक नेचर का है और इक्वल है। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों गिवन चार्ज अनलाइक है और इक्वल है। जब अनलाइक और इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता ही नहीं है, तो ये सब कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा केस क्या है, जब गिवन चार्जेज लाइक और अनइक्वल हों, लाइक हों और अनइक्वल हों। जब ये दोनों चार्जेज लाइक हों, एक ही साइन के हों और अनइक्वल हैं, एक -4q तो दूसरा -9q, तो इस कंडीशन में हम फाइंड करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज का नेचर इक्विलिब्रियम के लिए और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि जब ये दोनों लाइक चार्जेज हैं तो लाइक चार्जेज में लिसा लाइक इनसाइड, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा बीच में, किसके पास, छोटे वाले के पास। किसके पास, छोटे वाले के पास। तो मानता हूँ छोटे वाले से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालता हूँ r/√, बड़े वाले चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज, और लाइक नेचर के चार्जेज हैं तो यहाँ प्लस साइन +1। सोल्व किया, आया 2r/5, यानी ये डिस्टेंस है 2r/5। अब देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर। तो देखिएगा यहाँ पे मिला तो हमें इक्विलिब्रियम, लेकिन नेचर क्या होना चाहिए, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसका मतलब इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्लस साइन रखा, क्योंकि अगर ये निगेटिव रहा तो इस पे दोनों रिपल्सिव लगेगा, इस पे भी दोनों रिपल्सिव, और एक दूसरे से दूर चलते चले जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसका मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, तो नेचर है पॉजिटिव। अब इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए चाहे तो इस पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करेंगे, चाहे तो इस पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो दो में से हम इस पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देते हैं, इसके द्वारा अट्रैक्टिव फोर्स और इसके द्वारा रिपल्सिव फोर्स, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, सोल्व किया, और Q0 का वैल्यू हमारे पास आया 36Q/25, 36Q/25। अब देखना केस 4 में गिवन चार्जेज जो हैं अनलाइक है और अनइक्वल है, मतलब दोनों गिवन चार्जेज जो हैं वो अनलाइक है, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, और अनइक्वल है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखना, एक है 9q, दूसरा है -36q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से अब सवाल उठता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो अनलाइक केस में, डिसलाइक के केस में डोसा वाला कंडीशन, डिसलाइक में इक्विलिब्रियम आउटसाइड, किसके पास, छोटे वाले के पास। हमने मान लिया कि छोटे वाले से x डिस्टेंस पे है यहाँ इक्विलिब्रियम, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, r/√, बड़े वाले चार्ज डिवाइडेड बाई छोटे वाले चार्ज, और डिसलाइक चार्जेज हैं तो यहाँ पे माइनस साइन -1। सोल्व किया तो x का वैल्यू r। अब इसका या इसका दो में से किसी एक के इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो इस पे हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किया और हमें Q0 का वैल्यू मिल गया 9। अब सवाल उठता है कि हमने दो के इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किया, जैसे इस केस को लीजिए, इस पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किया तो हमें x मिला, इस पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन मिला अप्लाई किए तो हमें Q0 मिला। तो ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में हुए, क्या ये थर्ड वाला भी इक्विलिब्रियम में होगा, इसका तो पता नहीं। तो हाँ, जवाब है हाँ, इक्विलिब्रियम में होगा। ये सिस्टम है, सिस्टम का एक पार्टिकल दूसरे पे जो फोर्स लगाता है वो इंटरनल फोर्स होता है, और इंटरनल फोर्स से जब एक्ट करता है तो सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन 0 होता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ इस पे फोर्स, नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, और सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है पूरा का पूरा। तो तीसरे वाले पर भी नेट फोर्स कितना, 0, क्योंकि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यानी इस पे फोर्स प्लस इस पे फोर्स प्लस इस पे फोर्स, तीनों पे नेट फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0। अब इस दोनों पे हमने 0 फोर्स का कंडीशन यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई कर दिया है, तो तीसरे वाले अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा,
0। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और निश्चित रूप से आते हैं, हर 1-2 साल बीच करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कल हम लोग इक्विलिब्रियम का दूसरा टाइप का कंडीशन पढ़ेंगे और SHM को मिला करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।